खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव पर रोक लगा दी है। ये चुनाव अगले महीने होने वाले थे। ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर पहलवानों ने एक बार फिर जंतर मंतर पर धरना शुरू कर दिया है। विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक सहित कई खिलाड़ियों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन शुरू किया है। पहलवानों का कहना है कि कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों पर निगरानी समिति की जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए और ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। 60 घंटे हो गए हैं जब कंप्लेंट दी हुई है, अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुई है और अभी हम लीगल तरीके से ही चलेंगे। और मुझे नहीं लगता कि भाई न्यायालय से ज़्यादा हमारे को कोई न्याय दे सकता है, क्योंकि हमने देख लिया पीछे जो हमारे साथ जो पॉलिटिक्स हुई है। अब हम नहीं चाहते कि वो दोबारा हो और हम जो न्यायालय पे पूरा भरोसा है कि हमें वो न्याय देंगे। तो पहलवानों के विरोध प्रदर्शन पर पूरी खबर समझते हैं जी मीडिया संवाददाता आदित्य प्रताप सिंह से। आदित्य, बताइए क्या अपडेट मिल रही है? पहलवानों की जो मांग है वो तो हमारे सामने आ चुकी है, लेकिन मौजूदा अपडेट क्या मिल रही है आपको? बिल्कुल, देखिए इस समय हम जंतर मंतर में उसी जगह पर खड़े हुए हैं जहां पर जो प्रदर्शन है खिलाड़ियों का वो चल रहा है अभी कुछ समय के लिए, क्योंकि 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसके बाद लगातार जो राजनीतिक दलों के लोग हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी और भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा भी यहां पर पहुंची हुई थी, और लगातार जो यहां पर खिलाड़ी बैठे हुए हैं जिसमें बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, संगीता फोगाट या जो विनेश फोगाट है वो भी यहाँ पर बैठी हुई, और लगातार वो लोग अपने सोशल मीडिया के माध्यम से खाप पंचायतों से भी अब समर्थन की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछली बार जो उनसे गलती हुई थी वो इस बार दोहराएंगे नहीं। पिछली बार किसी के कहने पे उन्होंने राजनीतिक दलों को दूर रखा था, लेकिन इस बार लड़ाई लंबी है, इसलिए वो चाहते हैं कि उनको आके समर्थन करें। हमने आज उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल पूछा, जी मीडिया ने सीधा सवाल पूछा कि आप जब पिछली बार प्रदर्शन में बैठे थे उस समय आप 4-5 मांगे और WFI के खिलाफ तमाम सारी चीजें आपने सवाल उठाए थे कि WFI में करप्शन हो रहा है, यौन शोषण के आरोप उस समय भी थे। उसके अलावा जिस तरीके से प्लेयर्स को खिलाने को लेके या प्लेयर्स का कैंप कहाँ लगता है, ये बहुत सारी चीजें थी जो उस समय नियम भी आए तो उन नियमों को लेके भी सवाल खड़े किए गए थे। लेकिन इस बार जो खिलाड़ी यहाँ पर बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ इसी शर्त पे यहां से उठने को तैयार है, जब तक ब्रजभूषण शरण सिंह जो इस समय भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती, उनके नाम पे एफआईआर दर्ज नहीं होती, कार्रवाई नहीं होती, तब तक वो वहां से उठने वाले नहीं है। जी दीपक। बिल्कुल, लेकिन आदित्य, इस बीच भारतीय कुश्ती संघ का चुनाव भी रद्द कर दिया गया है, रोक लगा दी गई है। तो क्या कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई दिख रही हैं? देखिए, वैसे भी अगर एक बात बताई जाए और नियम कायदों के अनुसार ब्रजभूषण शरण सिंह को इस बार चुनाव नहीं लड़ना था, क्योंकि उनका जो एक टेन्योर होता है, कंटिन्यूअस टेन्योर होता है, वो पूरा हो चुका था। इस बार चाहकर भी ब्रजभूषण शरण अध्यक्ष नहीं हो सकते थे, ना ही चुनाव लड़ सकते थे। लेकिन ये कहा जा रहा था कि उनका जो बेटा है प्रतीक भूषण सिंह, वो इस बार चुनाव लड़ सकता था, और कहीं ना कहीं उसको जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह की एक वहां पे पैरवी रहती है कमेटी के अंदर, उसमें उसका जीतना तय था। लेकिन जिस तरीके से खेल मंत्रालय द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि अब जो चुनाव 7 मई के आसपास होने थे वो डिले होंगे, 40-45 दिन के अंदर एडॉक कमेटी बनाई गई, उसकी रिपोर्ट होगी, कौन कौन से खिलाड़ी उसमें शामिल होंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं चुनाव हो गए। और वाकई में कहा जा रहा है कि इस प्रोटेस्ट की वजह से ही खेल मंत्रालय द्वारा जो चुनाव है कुश्ती संघ का, उसको कहीं ना कहीं डिले किया गया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया करेंगे आदित्य आपका इस पूरी खबर को बताने के लिए।